ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत अध्ययन केंद्र, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश और महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाकवि जयशंकर प्रसाद और भारत का सांस्कृतिक गौरवबोध इस विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी सुधी श्रोताओं का, विद्वानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह संगोष्ठी महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर और उसके अवदानों पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहुआयामी व्यक्तित्व था और उसके साहित्य को हम किसी खास पक्ष या विचारधारा के आधार पर रेखांकित या विश्लेषित हम नहीं करते हैं। कालजयी रचनाएं, कामायनी जैसी महाकाव्य के रचनाकार और अनेक जो काव्य संग्रह हैं उनके द्वारा जो रचित हैं, वह आज यूनेस्को द्वारा समझिए कि कामायनी को एक महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। इस रूप में महाकाव्य के रचयिता के रूप में और भी अनेक तरह की रचनाओं के प्रणेता जयशंकर प्रसाद भी 20वीं सदी के सबसे बड़े रचनाकार के रूप में हमारे में शामिल होते हैं। असाधारण व्यक्तित्व था, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास सभी में समान पकड़ वाले ऐसे महान व्यक्तित्व और कालजयी रचनाकार को हम आज याद कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से उपस्थित हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी। मैं सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी संबोधन करते ध्वनि सूत्र का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच अध्यक्षता इस कार्यक्रम ज्योति दीप ज्योतिर्जना दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिः नमोस्तुते आत्मज्योतिः चरितं महीयः वाचस्पतेरपि गिरां सुतरां दवीयः प्रातः सदा सुमनसाम् अभिवन्दनीयः वन्द्यः समे मदन मोहनमाभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। दोनों चढ़ा दीजिए इधर से पकड़ी आपकी। राजधानी
शीशा की राजधानी ये में आ रहे थे ना? नहीं मीन कैनवस था उसमें ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी हे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी मुक्ति पद को दिलाने वाले तो हो गया सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही फले पूरे बुध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी सुरम्य धारा वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाद विद्या की राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीच प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी ये मालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी कुलगीत संगीत एवं मंच कला संकाय की छात्राओं मनीषा और शिल्पा जी से हम व्यक्त करते हैं। अवसर है मंचस्थ अतिथियों के स्वागत का। मैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी का स्वागत करने के लिए संस्कृति विभाग की ओर से हरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और सर का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पूर्व निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर कविता प्रसाद जी का वंदे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा महाकवि जयशंकर प्रसाद
ट्रस्ट लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा परिसंवाद में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों तथा विद्यार्थियों इन संस्थाओं के द्वारा आयोजित की जा रही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी आप सभी को विदित है, काशी ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र के गौरव थे। उन्होंने अपनी अल्प आयु में एक विशाल वाङ्मय भारतवर्ष के साहित्यिक विश्व को, साहित्यिक क्षितिज को प्रदान किया, जिस पर आज भी संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व में अनेक संस्थाओं, अनेक विद्वानों तथा विद्यार्थियों के द्वारा शोध किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की संपूर्ण भूमिका संस्कृत की भूमिका रही है। आपका जन्म 30 जनवरी 1890 में काशी में ही हुआ और 1936 में आपका तिरोधान हुआ। तो 46 वर्ष की अल्पायु में आपने एक विशाल वाङ्मय संस्कृत की भूमिका पे प्रतिष्ठित एक विशाल वाङ्मय हमें प्रदान किया। जैसा कि इनकी जीवनी से स्पष्ट है, इनके पूज्य पिताजी ने बचपन में ही 6ठी कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत संस्कृत के विद्वानों की घर पर ही व्यवस्था की और घर पर ही व्यवस्था कर इनको वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र इत्यादि जो पारंपरिक विषय हैं, उन पारंपरिक विषयों का उन विद्वानों के सानिध्य में अत्यंत गहन अध्ययन और अध्यापन करवाया। यह भूमिका उनके संपूर्ण वाङ्मय में स्पष्ट परिलक्षित होती है, क्योंकि उपनिषद का जो स्वरूप है, उपनिषद का जो आदर्श है, वो आदर्श महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता के प्रत्येक वचन में प्रत्यक्ष उपस्थित दिखलाई देता है। ये कहानीकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और सर्वोपरि आपने कामायनी जैसे कालजयी महाकाव्य को हमें प्रदान किया। इस सत्र में हमारे बीच उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पूर्व निदेशक तथा वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वाराणसी शाखा के वरिष्ठ सलाहकार, वेद विद्या के निष्णात विद्वान आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों तथा विद्यार्थियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का चयन हमने अध्यक्ष के रूप में किया। इसके पीछे भी एक उससे प्रेरित होकर उन्होंने एक कालजयी कृति कामायनी के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी आज उसी पक्ष को उद्घाटित करने के लिए हमारे बीच अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। मैं समझता हूं कि इस सत्र में जो भी विद्यार्थी उपस्थित हैं वो इन जानकारियों को प्राप्त कर उनका ज्ञान वर्धन होगा, एक नई दिशा उनको प्राप्त होगी। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव, हम सभी के बीच के ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही दर्शन एवं धर्म विभाग के वरिष्ठ आचार्य, हम सबके मित्र आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी आज हम सब के बीच में इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी का अपने सहकर्मी के रूप में, सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वस्तुतः ये उनका अपना स्थान है, ये उनकी अपनी भूमिका है, काशी उनकी भूमिका है। आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र में अत्यंत निष्णात विद्वान हैं
और परंपरा से इन्होंने काशी में ही रहकर वरिष्ठ विद्वानों के संसर्ग में पद्म भूषण आचार्य पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी जी इत्यादि विशिष्ट विद्वानों के संपर्क में दुरूह ग्रंथों का अध्ययन किया, पंक्तिशः अध्ययन किया और उनके रहस्यों को अपने प्रकाशन के माध्यम से उद्घाटित किया। आज वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर इस सभागार में उपस्थित है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सभागार में उपस्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी। आपका एक बड़ा ही सारगर्भित वक्तव्य द्वितीय सत्र में प्रस्तुत होना है। वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आज हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अजीत पुरी जी दिल्ली से पधारे हैं, उनका भी विशिष्ट वक्तव्य यहाँ होना है। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रभूषण झा जी पूर्व संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय जो भारत अध्ययन केंद्र की शैक्षणिक गतिविधियों से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रोफेसर एसपी वर्मा जी हमारे वित्ताधिकारी जी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि इस प्रकार के आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने चाहिए। भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना शताब्दी वर्ष में हुई और इसके अनेक उद्देश्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को युवा पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से पहुंचाना। पाठ्यक्रम में विषय निर्धारित है, आप उसका अध्ययन करते हैं, परीक्षा देते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए और उनसे यदि आप परिचित होंगे तो निश्चित ही आपकी प्रतिभा में एक नया प्रकाश आएगा, एक नई दिशा आपको प्राप्त होगी। एक भौतिक विश्व है जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, लेकिन एक ज्ञानात्मक विश्व भी है जो वाङ्मय के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। आचार्य महाकवि जयशंकर प्रसाद जी आज उस वाङ्मय रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर अमर हैं, अजर हैं और हमारे बीच आज भी हमको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। महाकवि दंडी ने कहा है, आदिराज यशो बिंबम आदर्शम प्राप्य वाङ्मयम तेषाम सन्निधानेपि स्वयं पश्य न नश्यति। भौतिक दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला बिंब तभी तक प्रतिबिंबित होता है जब तक कि बिंब उसके सम्मुख उपस्थित है, लेकिन शब्दार्थ रूपी वाङ्मय में प्रतिबिंबित होने वाला बिंब के हट जाने पर भी उसका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा के लिए उपस्थित रहता है। भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा को दृढ़ किया वाल्मीकि रामायण ने। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम का जो चरित्र वाङ्मय के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। हमने भले ही कौशलाधिपति भगवान राम के दर्शन न किए हों, लेकिन हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष उनका स्वरूप हमारे बीच उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। यही स्थिति है महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ। समय अत्यंत विपरीत था, काल अत्यंत विपरीत था, न सत्ता हमारी थी न सामर्थ्य हमारा था, तो उस स्वास्थ्य के विपरीत वैयक्तिक जीवन के संघर्षपूर्ण होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से एक अपूर्व वाङ्मय हम सम्मुख प्रस्तुत किया। उसी वाङ्मय पर विचार करने के लिए आज हम सभी विद्वान इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि आचार्य महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के अनेक पक्ष इस संगोष्ठी के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। मैं संचालक अमित पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संगोष्ठी का एक संक्षिप्त प्रारूप आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे कि और अधिक संख्या में श्रोता हमारे बीच उपस्थित हो सके। विश्वविद्यालय में परीक्षा का समय चल रहा है। अध्यापक और विद्यार्थी परीक्षा में व्यस्त हैं, इसलिए उपस्थिति में कुछ समस्या उपस्थित होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा समाप्त होगी हमारे बीच विद्यार्थी यहाँ पर आपको उपस्थित दिखलाई देंगे।
मैं पुनः आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच स्वरवंदना जी उपस्थित हैं। जब इन्होंने इस संगोष्ठी के बारे में सुना तो देखिए काशी का वैभव, काशी का सामर्थ्य और हमारा सौभाग्य भी उसको हम कहेंगे। भट्ट जी भी रहेंगे और आप आदरणीय पद्मश्री बलवंतराव भट्ट जी की परंपरा से हैं। ओंकारनाथ ठाकुर जी के बाद श्रद्धा के साथ इन विद्वानों का नाम वहां पर लिया जाता है। तो ऐसी परंपरा को आपने हमारे साथ इस संगोष्ठी के साथ जोड़ा और ये संगोष्ठी एक समृद्धि की अवस्था को प्राप्त हुई। जहां तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संबंध है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध था। आचार्य श्याम सुंदर दास जी जो कि हिंदी विभाग के संस्थापक हैं, जी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, और अंतिम कड़ी में यदि हम देखें तो पंडित भोला शंकर व्यास जी, जिनके हमने दर्शन किए। शत्रुशल्य चरित महाकाव्य संस्कृत पे उन्होंने लिखा। ये सब, इन सब राम कुमार वर्मा जी, इन सब की भूमिकाएं संस्कृत पर आश्रित थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे। आपने महाभारत के 18 पर्वों को 18 बार पढ़ा, एकादश उपनिषदों को 11 बार पढ़ा, और तब जाकर जो विचार उत्पन्न हुए उन विचारों को समझना, उन पंक्तियों को समझना आज हम सब के लिए दुरूह बन जाता है। महाकवि कालिदास की लालित्य योजना की पंक्तियों को समझना, उसके सार को निकालना और विद्यार्थियों तक पहुंचाना यह असाधारण काम है। मुझे यह दायित्व एक समय दिया गया था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उस ग्रंथ का मैंने आद्योपांत अध्ययन किया। ये उस सारस्वत भूमिका में प्रतिष्ठित आचार्य थे जिन्होंने संपूर्ण भारतीय परंपरा को, वाङ्मय को, आदर्श को जिया, उसको पढ़ा, उसको आत्मसात किया और एक नवीन रूप में समय के अनुसार समाज तक पहुंचाया। उसी कड़ी में आचार्य महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का पुण्य स्मरण करने के लिए इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उत्थान छायावाद और जयशंकर प्रसाद पर आधारित है, जिसमें हमारे बीच वक्ता होंगे प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर जी, डॉक्टर समीर कुमार पाठक, अजीत कुमार। द्वितीय सत्र होगा आज शक्ति काव्य की साधना चित्राधार से कामायनी तक। अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी हिंदी विभाग से, प्रोफेसर सुमन जैन महिला महाविद्यालय से, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी प्रयागराज से हैं संस्कृत विभाग से, डॉक्टर विंध्याचल यादव हिंदी विभाग से हैं। भारतीय चतुर्थ सत्र है भारतीय संस्कृति इतिहास दर्शन प्रसाद का साहित्य, जिसमें अध्यक्षता कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अनिल कुमार राय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, हिंदी विभाग का सिंधु विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर स्वरवंदना जी आपके सामने बैठी हैं, और डॉक्टर राहुल भट्ट जी। आप सभी, आप दोनों लोग जो परिसंवाद का है। विषय होगा आज का भारत और प्रसाद का साहित्य, जिसमें प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, डॉक्टर राम सुधार सिंह, प्रख्यात रंगकर्मी श्री व्योमेश शुक्ल होंगे, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्त होंगे प्रयागराज से, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी हैं, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी अंग्रेजी विभाग से। समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, और अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी हमारे बीच होंगी, जो बलिया जननायक विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रही। ये हमारा एक संक्षिप्त प्रारूप है। अब मैं बिना किसी अन्य भूमिका के आज के मुख्य उद्बोधन के लिए हमारे बीच दर्शन शास्त्र के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि सर आए और हमें प्रदान करें। इस वजह से इस सभा कक्ष में उपस्थित प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी,
श्री सुश्री स्वरवंदना शर्मा जी, अन्य विद्वज्जन और शोधार्थी, यह एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण स्थल पर आयोजित हो रही एक बड़ी महत्वपूर्ण संगोष्ठी है। महाकवि जयशंकर प्रसाद और भारत का सांस्कृतिक गौरवबोध। मैं जयशंकर प्रसाद जी का गंभीर अध्येता तो नहीं रहा हूं, परंतु उनके कुछ नाटक, कुछ कविताएं, मुख्यतया आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कामायनी, इरावती, इनका मैंने अवलोकन किया है। और इनका अवलोकन, कुछ कहानियां उनकी, आकाशदीप, पुरस्कार, इनको भी मैंने पढ़ा है। सबसे पहले, और इसके अलावा एक उपन्यास जो इनका बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, कंकाल, उसको मैंने देखा है। और इनको देखने के बाद महाकवि जयशंकर प्रसाद के प्रति हमारी जो दृष्टि बनती है, या उनके रचना कौशल में, उनके रचना संसार में भारत का जो सांस्कृतिक मानचित्र उभर करके आता है, या जिस सांस्कृतिक मानचित्र को मैं ग्रहण कर पाता हूं, उसको आपसे साझा कर रहा हूं। एक कविता आती है उनके नाटकों के माध्यम में, उन नाटकों के ही क्रम में, अरुण यह मधुमय देश हमारा। और उस कविता में भारत का जो बिंब उभर करके आता है, भारत के प्रति जो स्नेह, जो समर्पण उसमें अभिव्यक्त होता है, उस समर्पण और इतनी विचित्रताएं लिए हुए दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं एक दूसरे के संघर्ष में विकसित होती हुई हजारों वर्षों तक चल रही हैं, और उनमें किसी एक को कमतर कहना वस्तुतः उस परंपरा का अज्ञान होगा। हम देख सकते हैं कि एक बौद्ध परंपरा है जिसको अनेक बार श्रमण परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, और आधुनिक विद्वान अनेक बार ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति कह करके दो संस्कृतियों की बात करते हैं कि एक ब्राह्मण परंपरा है और एक श्रमण परंपरा है, और इन दोनों परंपराओं को एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर दिया जाता है, और हम एक परंपरा को अनेक बार दोषी ठहरा देते हैं, उसमें अनेक न्यूनताओं का आविष्कार कर लेते हैं, अनेक दोषों का आविष्कार कर लेते हैं, और दूसरी परंपरा को अधिक उच्चतर स्तर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन एक विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य यह होगा कि वह दोनों परंपराओं को बहुत गंभीरता से विचार करे, दोनों के मूल्य बोधों को विशिष्ट रूप से देखे, दोनों की संस्कृतियों को विशिष्ट रूप से देखे, परीक्षण करे, और उसके बाद कोई निर्णय ले। महाकवि जयशंकर प्रसाद में हमें यह एक सतर्क और सावधान चेतना दिखाई देती है। वह किसी एक दृष्टि के प्रति आग्रही नहीं है,
बल्कि दोनों ही दृष्टियों के प्रति एक समीक्षक की दृष्टि से विचार करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 21वीं शताब्दी में जब बुद्ध को आए 2500 वर्षों से अधिक समय हो गया और जब विश्व के बहुतेरे देशों में बुद्ध धर्म का प्रभाव है और बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का सम्मान है। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देते हैं तो कहते हैं कि यह युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का समय है। अगर समस्याओं का समाधान होगा तो युद्ध से नहीं होगा बल्कि बुद्ध से होगा। तो बुद्ध की जो अपना जो महत्व है, बुद्ध के विचार का जो सौष्ठव है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो संस्कृति है और उस संस्कृति का जो गौरव बोध है, उसके प्रति कोई असम्मान की बात नहीं, परंतु उसके बरस जो एक दूसरी संस्कृति निरंतर प्रवहमान है, जिसको अनेक बार विचारक लोग ब्राह्मण संस्कृति कह करके संबोधित करते हैं, उसके बारे में भी तो विचार करना चाहिए। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, उनके चिंतन में यह सावधानी बहुत गंभीरतापूर्वक है। चंद्रगुप्त जो उनका नाटक है, उसमें उनका जो एक वक्तव्य आता है, कहते हैं ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह जो वक्तव्य है वस्तुतः किसी ऐसे ब्राह्मण के विषय में नहीं है जो केवल जन्मना ब्राह्मण, बल्कि यह जो वक्तव्य है उस परंपरा के बारे में वक्तव्य है, उस ब्राह्मण के बारे में वक्तव्य है जो त्याग की मूर्ति है, जो तपस्या की मूर्ति है, जो बुद्धि का प्रतिमान है, जो स्वतंत्र चिंतन का मानक है, जो विचार की अभिव्यक्ति को किसी भी दंड के भय से रोकता नहीं। और इसी को एक जगह पर वो परिभाषित करते हैं चंद्रगुप्त में ही, ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव। तो यह इस बुद्धि वैभव को स्वीकार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके परिप्रेक्ष्य में उनका जो एक दावा है, जो राष्ट्रीय गौरवबोध को जब बात कर रहे हैं तो उसमें इसको भी देखना चाहिए। वो एक वक्तव्य उनका, और इस वक्तव्य को बुद्ध के विचारों के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की जरूरत है। वो कहते हैं राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित हुए। तो मैं जो शुरू में कह रहा था कि जब भारत के सांस्कृतिक गौरवबोध को देखना है तो उसको टुकड़ों में नहीं देखना पड़ेगा, उसको इन दोनों परिप्रेक्ष्यों को साथ में रख के देखना पड़ेगा। बुद्ध जैसा व्यक्तित्व अगर कहीं प्रकट हो सकता था, पैदा हो सकता था, जन्म ले सकता था, वह सिर्फ भारत भूमि में ले सकता था। क्योंकि जब तक आपके पास एक विशिष्ट किस्म की समृद्धि नहीं है तब तक बुद्ध जैसी विचारधारा नहीं आ सकती। बुद्ध एक राज परिवार से आते हैं, और यह भी आश्चर्य है, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बुद्ध हैं वो भी राज परिवार से आते हैं, महावीर हैं वो भी राज परिवार से आते हैं। और इस चीज को ध्यान में रख करके अनेक बार इसको इस रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है कि वस्तुतः ये ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष की बात रही हो, जबकि इसके विपरीत जो बेहतर संभावना है
वह यह है कि यह जो त्याग की विचारधारा है, क्योंकि ये दोनों ही त्याग की विचारधारा है, और त्याग की विचारधाराएं वहां पर ही उपलब्ध हो सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं जहां पर समृद्धि हो। मनुष्य का स्वभाव कुछ इसी प्रकार का है कि वह केवल अपने ही लाभ से संतुष्ट नहीं होता, अपने ही लाभ से वह प्रसन्न नहीं होता, बल्कि अगर उसके पास अधिक है तो वह दूसरे को भी देना चाहता है, लेकिन उसमें ध्यान जो रहता है भौतिक चीजों पर अधिक रहता है। यहां पर कि वस्तुतः ये एक अहिंसा मूलक संस्कृति है, जो क्या इस प्रकार की अहिंसा मूलक संस्कृति देख लें कि उस कालखंड के बीतने के बाद वे सारे के नहीं थे कि जिनको बचाने के लिए वो संघर्ष रहा। तो भारत के ऊपर एक लंबा समय, बहुत बड़ा समय बीता जहां पर आक्रमण होते रहे। उसके बाद भी भारत की संस्कृति बरकरार रही, क्योंकि हमारी जो एक संस्कृति है वह संस्कृति केवल अहिंसा की संस्कृति नहीं है, क्योंकि आमिषंश जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। और आप अगर देखें तो भारत का जो सांस्कृतिक गौरव बोध है उसको इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में देखना। एक तो यह जो पश्चिम की विचारधारा थी उस विचारधारा के ऊपर सवाल करता है, और भारत की जो विचारधारा है वो वस्तुतः युद्ध की ऐसी विचारधारा है जिसमें दो राजाओं के बीच जो युद्ध है वह युद्ध प्रजाओं के बीच युद्ध में बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ की जो युद्ध की संस्कृति है या युद्ध की जो परंपरा है, उस परंपरा के साथ इसको अगर आप जोड़ करके देखें तो यह भारत की जो संस्कृति है वह संस्कृति इन दो खेमों में कि हम चाहें कि केवल अहिंसा के बल पर सभी लोग अहिंसक हो जाएं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और इसीलिए एक जगह पर बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हैं जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त में। वो कहते हैं राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ये स्टेटमेंट बहुत ही मार्मिक है कि राष्ट्र की नीति दार्शनिकता और कल्पना का विश्व नहीं है। यानी कि जो अहिंसा का विश्व है, जिसको हम सबको अहिंसक होना चाहिए, अहिंसा हमारा परम आदर्श है, उस आदर्श को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और उसको अगर राज्य के लिए भी हम लागू करें, महात्मा गांधी जी भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उसको उन्होंने नेतृत्व दिया, और नेतृत्व देने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने एक जगह पर यह सुझाव दिया था, और जो सुझाव दिया तो उसको नेहरू ने नहीं माना, क्योंकि वो माना नहीं जाता, मानने लायक नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि ये जो देश की सीमाएं हैं उन सीमाओं के ऊपर सैनिकों को तैनात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर स्वयं सेवकों को तैनात किया जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आता है तो उनको समझा बुझा करके वहां से उनको शांत करके रखें। तो यह जो गांधी जी का जो वक्तव्य है, गांधी जी की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को आप देखिए। गांधी जी भी अहिंसा के बहुत अनुयायी थे, और अहिंसा का अनुयायी व्यक्ति किस प्रकार से, इसी प्रकार से एक जगह पर एक बार जब गांधी जी से एक प्रश्न किया गया, किसी ने पूछा कि आप अहिंसा की बात इतनी करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात इतनी करते हैं, अगर हिटलर जिस प्रकार से यहूदियों को मार रहा है, गैस चैम्बर में जला रहा है, ऐसी इच्छा होगा, और इसी वजह से जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा ठगे जाते हैं।
तो ये जो विचार इसी तरह से दूसरे से भी अपेक्षा करते हैं और इसी कारण अच्छे व्यक्ति अधिक बार थे। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वह उसी मानक पर आगे बढ़ते हुए, अहिंसा के मानक पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसके बारे में जयशंकर प्रसाद जी इस वक्तव्य के द्वारा कहते हैं कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, क्योंकि यह जो अहिंसक विश्व की कल्पना है, अहिंसक विश्व की जो पूरी की पूरी अवधारणा है, वह सचमुच में कल्पना जगत के लिए तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र के लिए उस तरह की अवधारणा सही नहीं है। और इसी वजह से भारवी ने अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में एक जगह पर कहा है, शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। अगर शांति से सिद्धि प्राप्त करनी है तो केवल मुनि साधन माना जाता है। समाधि षटक संपत्ति के रूप में उसकी गणना है। तो राष्ट्रनीति, राष्ट्र किस प्रकार से प्रगति को प्राप्त करे, राष्ट्र किस प्रकार से विकसित हो, उसके लिए ये आवश्यक होगा कि ऐसे लोग जो दंड हैं वो दंडित हो, चाहे वह उच्छृंखल राजा ही क्यों न हो। और इसी को चंद्रगुप्त में उन्होंने स्वीकार किया, नाटक के रूप में उन्होंने कहा कि एक उच्छृंखल राजा है जो नंद मनमाने तरीके से आचरण कर रहा है। वह एक वस्तुतः एक ऐसे बिंब की तरफ बात की जा रही है। और इसको अगर आप पुराने परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए देखें, श्रीमद् भागवत में एक कहानी आती, महाभारत में भी वो कहानी आती है पृथु के बारे में। वो एक वेन राजा था और वह अन्याय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण लोग उसको पकड़ लेते हैं, मार डालते हैं और उसको मंथन करके दूसरा पृथु का उत्पादन करते हैं और पृथु फिर पालते हैं। उसके बहुत प्रभुत्व संपन्न होने की वजह से नहीं, बल्कि त्याग की वजह से। तो वह जो भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध है, और आप पूरे भारत के सांस्कृतिक गौरव की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी विशिष्ट भूमि है कि जहां पर सचमुच में त्याग को ही पूजा मिली है, त्याग को ही सम्मान मिला। राम को अगर ईश्वर बनाया गया तो इसलिए नहीं बनाया गया कि वो बहुत, और एक आदर्श के रूप में उसको स्वीकार कर रहा है, उसका सम्मान अधिक है व्यवस्थित तरीके से। तो यह जो बुद्ध के बारे में भी उसी तरह की स्थिति है कि बुद्ध को जो हम इतना सम्मान देते हैं, आदर प्रदान करते हैं, उसके पीछे भी कारण यही है कि बुद्ध भी राज कुमार होते हुए वो चले जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, और फिर उसके बाद भिक्षा मांग करके भिक्षाटन करते हुए। और उनके जो उपदेश हैं वो उपदेश अहिंसा के उपदेश, शील के उपदेश इत्यादि सारे के सारे जो उपदेश हैं। और अगर आप बुद्ध के उपदेशों को और जो ब्राह्मण संस्कृति के जो उपदेश हैं उनको, दोनों को अगर आप एक दूसरे के समानांतर देखने का प्रयास करें तो उनमें नैतिकता के स्तर पर बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अंतर दिखेगा तो वह अंतर उनके तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण में दिखाई पड़ सकता है, उनके ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण में दिखाई पड़ सकता है, लेकिन उनका जो सैद्धांतिक मत है, वह सैद्धांतिक मत जो आचरण के स्तर पर है, वह आचरण के स्तर में बहुत अधिक भेद उनमें दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए जो संस्कृति का अवबोध है, संस्कृति का जो गौरव बोध है, उस गौरव बोध के प्रति बहुत सावधान है जयशंकर प्रसाद। इसके साथ एक और चीज है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनेक बार जब हम अपने संस्कृति के गौरव बोध के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं तो उसको हम समीक्षित नहीं करते, उसके प्रति हम आलोचक दृष्टि नहीं रखते। लेकिन जयशंकर प्रसाद में यह भी एक विशिष्ट बात है कि वह संस्कृति के प्रति सम्मान भाव रहते हुए भी, उस गौरव बोध को जानते हुए भी, उस संस्कृति के प्रति उनको एक आलोचक और समीक्षा की दृष्टि भी है। और इसको आप उनके उपन्यास कंकाल में देख सकते हैं।
कंकाल की जो कहानी है बड़ी अद्भुत है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी जिसको कुछ जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और उसको महात्मा बनने के लिए दे दिया जाता है। वो सन्यासी बन जाता है और सन्यासी बनने के बाद उसका जिस तरह से पतन होता है, उसके अंदर जो वैचारिक संघर्ष चलते हैं, मानसिक संघर्ष चलते, मानसिक द्वंद्व चलते हैं, उन द्वंद्वों के बारे में वो कहानी है। आप देखिए कि इस तरह से जो भारत की जो परंपरा रही, जिसमें पहले ये एक दावा किया गया कि निर्देश दिया गया सीधे सीधे कि आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, आश्रम का भंग नहीं करना चाहिए। यानी कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से फिर वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास में। ऐसा नहीं हो कि ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सीधे वानप्रस्थ में चला जाए या संन्यास में चला जाए। कुछ एक उदाहरण है जो इस तरह के बारे में भी बताते हैं, जहाँ पर कि आचार्य शंकर का ही जो उदाहरण है वो इस बात को बताता है कि वो ब्रह्मचर्य से ही सीधे सीधे संन्यास की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सामान्यतया जो अवधारणा है वो इस प्रकार की है। और इसके बारे में क्यों इस प्रकार की अवधारणा है, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जब तक आप ऋण नहीं चुकाएंगे तब तक आप संन्यास के लिए पात्र नहीं है। ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशे, तीनों ऋणों को जब तक आप चुका नहीं देते हैं तब तक आप मोक्ष के पात्र वो नहीं। क्योंकि ऋण तो अपने आप में एक बंधन है, कर्जा जो है वो एक बंधन है। कर्जा आपने जब तक चुकाया नहीं तब तक आप बंधन के से मुक्त होने के पात्र नहीं है, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन ये एक समय के साथ धीरे धीरे इस तरीके की विकृति भी समाज में आती गई, परंपरा में आती गई। और जो बुद्ध की जो विचारधारा थी, बुद्ध ने जो एक संघ बनाया जिसमें कि कोई भी प्रव्रजित हो सकता है, वहां पर तो कोई इस तरह की बात नहीं थी। क्योंकि आप बुद्ध के जीवन को ही देख लीजिए, बुद्ध का जो जीवन है वो ये जो आश्रमाद आश्रमम गच्छेत वाली जो प्रक्रिया है उससे तो विपरीत है। क्योंकि वो सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर तो संन्यास लेने के पहले पत्नी से अनुमति लेने का विधान है। आप संन्यास तब तक नहीं ले सकते जब तक आपने पत्नी से अनुमति नहीं ली। तो पत्नी से अनुमति लीजिए, उसके बाद फिर संन्यास लीजिए। वो तो पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये जो एक परंपरा आई, जो विपरीत परंपरा, उस परंपरा ने कई एक सारे रूढ़ियों को कहना चाहिए, या दूसरे रूप में कहिए कि कई एक सिद्धांतों को तोड़ दिया। क्योंकि ये भी एक आवश्यक चीज है। क्योंकि ब्राह्मण जो गृहस्थाश्रम है, वह गृहस्थाश्रम सचमुच में पूरे समाज का भरण पोषण करता है। जो ब्रह्मचारी है वो भी गृहस्थाश्रम पर निर्भर करता है, जो सन्यासी है वो भी उस पर निर्भर करता है, वानप्रस्थ है वो भी उस पर निर्भर करता है। और अगर कोई भी बिना किसी पूर्व शर्त के, बिना कुछ कंडीशंस फुलफिल किए अगर सन्यास की तरफ बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में तो समाज में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। जो विचित्र स्थिति कंकाल में दिखाई, क्योंकि वहां पर वो इस रूप में उभर करके आती है कि भाई एक बालक है जो कि अभी कुछ भी नहीं जानता है, उसको सन्यास की तरफ घसीट दिया गया। क्योंकि मनौती मानी गई थी, पैदा होगा तो हम इसको बाबा जी को दे देंगे, समर्पित कर देंगे। तो यह एक जो परंपरा है, और परंपरा में जो यह विकृति आ रही है, उस विकृति की जो समस्या है, उस समस्या को वहां पर देखा। तो हम प्रसाद का जो चिंतन है, मैंने जैसे कि शुरू में ही आपको निवेदित किया था कि प्रसाद के बारे में बहुत अधिक मैंने नहीं पढ़ा है, कम ही मैंने देखा है, समझा है, और तदनुसार ही मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो उसमें परंपरा के प्रति सम्मान की भावना होते हुए भी, क्योंकि ये जो भेद है, ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा, उन दोनों की जो सीमाएं हैं, उन दोनों की जो न्यूनताएं हैं, उनके प्रति प्रसाद जी बहुत सतर्क हैं, बहुत सावधान हैं। और इसको इन्होंने रेखांकित किया कि क्या इस तरह से संभव है कि राष्ट्र नीति जो होगी वो क्या इस प्रकार से
अहिंसा को पूरे के पूरे उस पर रखते हुए आगे बढ़ सकती है? क्या राष्ट्र इस स्थिति में उन्नति कर सकता है? तो ये एक बात है। और दूसरे, परंपरा में जिन लोगों को सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी देखा जाए, ये सम्मान प्राप्त होने की वजहें क्या? अगर किसी को गौरव मिल रहा है तो उस गौरव के पीछे कारण क्या है, ये देखा जाए। तो ये सारी चीज यहाँ पर दिखाई पड़ती है जयशंकर प्रसाद के ग्रंथ में, जो कुछ हमने देखा है। और मुझे लगता है कि वह एक समीक्षक की दृष्टि रखते हुए जयशंकर प्रसाद भारत का एक समग्र मानचित्र, जिसमें बुद्ध के लिए भी एक सम्मान की भावना है, लेकिन जो ब्राह्मण परंपरा है, उस ब्राह्मण परंपरा के प्रति भी एक सम्मान का बोध है, उसका एक मूल्यांकन है, और गंभीर मूल्यांकन। और उसके साथ उसमें जो कमियां आ रही हैं, उन कमियों की तरफ लगातार संकेत है कि भाई इन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सके। तो हम भारत का जो सांस्कृतिक गौरव बोध है, उस गौरव बोध को किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है इसकी तरफ भी इन्होंने इसमें अपने ग्रंथों में संकेत किया है। तो बहुत अधिक न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर विजय शंकर सुपुत्र सर का आमंत्रित करता हूँ। सर आए और अध्यक्ष वेद शास्त्र शरीराहुतां वाणी वीणा करांति। आज इस ऐतिहासिक गोष्ठी के अवसर पर विशेष रूप से बीज वक्तव्य के लिए जो उपस्थित हुए, काशी के ही गौरव, भारतीय तत्व विद्या के क्षेत्र में जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी, इस गोष्ठी के संयोजक, साहित्य शास्त्र के निष्णात आचार्य, भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक आचार्य सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, जैसा मैंने कहा कि यह ऐतिहासिक गोष्ठी है, इसको प्रवर्तित करने के लिए, बीजारोपण करने के लिए माननीय कविता प्रसाद जी विशेष रूप से सम्माननीय है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे गुरु, जिनसे मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे आचार्य हरिदत्त शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। संगीत में, शास्त्र में और उसके प्रयोग में निष्णात आचार्य के रूप में जिनकी ख्याति है, ऐसे स्वरवंदना जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित हैं आचार्य अवधेश प्रधान जी, आचार्य प्रोफेसर झा जी, प्रोफेसर वर्मा जी और बहुत से अन्य विद्वान जिनका मैं नाम नहीं जानता। सभी को सम्मान पूर्वक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ संकोच के साथ। संकोच यह है कि एक बार हमारे पूज्य गुरु जी प्रोफेसर आचार्य गयाचरण त्रिपाठी जी ने कहा कि मैंने अपने पिताजी को कुछ कहा कि यह ठीक नहीं है। उनके पूज्य पिताजी बहुत ही श्रेष्ठ वैयाकरण, अन्य अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी जी। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा,
अब तुमसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे सामने कुछ ऐसा ही ये अवसर है कि मेरे पूज्य गुरुजन आचार्य प्रोफेसर शर्मा जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर आचार्य अवधेश प्रधान जी उपस्थित हैं, और मुझे वक्तव्य देने के लिए कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। लेकिन एक मनीषी की यात्रा में आपको कहने के लिए बल मिल जाता है। मेरा प्रसाद जी के साथ जो संबंध है वो एक तरह से 2-3 पीढ़ियों का संबंध है। मेरे पिताजी के जो सबसे घनिष्ठ मित्र थे वो हिंदी के विद्वान थे। उन 2 में से एक हैं, एक नहीं है, जिनका कार्य ही जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर था। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, और प्रयाग में वो हफ्तों रहते और प्रसाद जी के ऊपर चर्चा होती। पिताजी और प्रातः स्मरणीय कमला प्रसाद पांडे जी के साथ। एक उनके गुरुकुल काशी के ही थे, जिन्होंने कामायनी पर बहुत कार्य किया। आचार्य अवधेश प्रधान जी जानते होंगे, आचार्य रामलाल सिंह यादव। मेरा विषय नहीं था लेकिन चर्चा होती रही, और एक बात निश्चित रूप से हो गई है, तो आप केवल प्रसाद को पढ़ करके समझ सकते हैं। पिछले 2000 वर्ष के बौद्धिक इतिहास में एक भी ऐसा लेखक, कवि या उपन्यासकार नहीं है जिसने संपूर्ण ज्ञान परंपरा को अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। यह परंपरा आई, यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। मुझे ये कष्ट भी हो रहा है कि हमारे शैक्षणिक समिति में कुछ लोगों ने कहा, आचार्य द्विवेदी जी बैठे थे, कि आप प्रसाद जी के ऊपर क्यों नहीं कार्य करते। अभी पद्मश्री मिला है आचार्य नवजीवन रस्तोगी जी को। हमने कहा समय आने पर करेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि प्रसाद जी के ऊपर कार्य करना चाहिए। लेकिन जब प्रसाद जी की सारस्वत यात्रा को देखता हूं तो लगता है कोई भी एक आचार्य तो नहीं आया कि सारे पक्षों को ले ले। 2000 से पहले भाष्य भी आए, नाटकों का एक तरह से समूह तैयार। जितने भी लेखक आते चले गए, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, किसी अन्य भाषा में हो, सबने एक एक को पकड़ा। कुछ ने तो इतना पकड़ा कि अकेले महाभारत को लेकर 8-8 भागों में उपन्यास प्रस्तुत कर दिया, लेकिन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास, भारत की तपस्या नहीं प्रस्तुत हो सकी। ऐसे जो महान कवि हैं, लेखक हैं, मेरे पिताजी ने ही कहा था कि प्राची में हो तेरा रूप लाल, अवलोक धरा होती निहाल, करते जीवन का सुख विधान, अनुरक्त रखते ये नयन। ऐसी अद्भुत अप्रतिम बौद्धिक शक्ति जो भारत को मिली, काशी के माध्यम से मिली, उसको देखना चाहिए कि क्या क्या किस किस रूप में प्राप्त हुआ। मैं तो सौभाग्य था, आ गया। मैंने कल द्विवेदी जी से कल ही कहा, अरे प्रसाद जी को अगर समझना है तो सतपथ ब्राह्मण को समझना पड़ेगा। और इस काशी में केवल एक विद्वान है जो सतपथ ब्राह्मण के माध्यम से कामायनी को समझा सकते हैं। आप क्यों नहीं बुलाते हो? प्रसाद को समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। प्रसाद क्योंकि ऐसा महापंडित जो एक सूत्र लेता है, सूत्र होता तो क्या करता, शब्द ब्रह्म की अवधारणा को गति कहाँ मिलती जब अस्यवामी की भूमि ना होती। तो प्रसाद जी भी अपनी भूमि वहीं से शुरू करते हैं, उसी नासिदीय से शुरू करते हैं। कामस्तदग्रे संवर्तता। अभी अंतिम लाइन नहीं आ रही थी, मैंने द्विवेदी जी से कहा नेट पर देखिए कि ये लाइन पूरी हो जाए। एक बीजलिया की सृष्टि का आदि बिंदु क्या है, वह नासिदीय सूक्त का ऋषि कहता है
अरे यह तो वह बिंदु है जब कुछ ही नहीं था, केवल था क्या, वो इच्छा शक्ति ही तो थी। इच्छा शक्ति को इतना खोजा, इतना कि कोई चीज ऐसा नहीं था, क्योंकि उद्देश्य एक ही उद्देश्य था कि भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करना, पुनर्प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना, ऐसा तैयार करना जिससे कि उसमें पुनः जो है वह पुष्पित होकर उसी प्रकार से आगे बढ़े। क्योंकि वो जानते थे कि जो ये वे बीज ले रहा हूं, उस बीज से ही सब स्वरूप आते हैं। तैत्रीय ब्राह्मण उद्घोष करता है, ऋग्भयो जातम सर्वसो मूर्तिमाहु। ये जो सारा स्वरूप है, चाहे वो बौद्धिक लेखनी के माध्यम से हो, चाहे वो कला के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, सबकी भूमि और कहीं नहीं है, वो ऋग ही है। तो वो वहीं से लेते, और वहीं से लेते हुए सारी की सारी जो नासदी सूक्त की पृष्ठभूमि है, वहां से लेते हुए जब शतपथ ब्राह्मण में आते, शतपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में ही जो आख्यान है, मनोरहा व वृषभ आस, बड़ी अच्छी रोचक कहानी है। कैसे जो है कामायनी की सर्जना किस रूप में करते हैं, क्योंकि है क्या कि मनु के पास एक वृषभ था, और जो वृषभ में जो वाणी थी वो असुरों का संहार करती थी। असुर जो हैं वो गए कि जो मनु जो हैं वो बहुत दयालु हैं, ये तो सब हुंकार भरता है, रंभाता है, तो हम लोगों का विनाश शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप इस वृषभ को दे दीजिए, तो इसका क्या करोगे? कहना इसका यज्ञ करेंगे। उनका ले जाओ इसको, इससे हमारा अपना काम करो। वो ले गए। अब ले गए तो वो वाणी फिर दूसरे में चली गई, वहां से उसके पास से हट गई, बैल के पास से हट गई। तो हुआ ये कि उनकी पत्नी मनावी में प्रविष्ट हो गई, और फिर उन्होंने जो है असुरों ने कहा, तो फिर उन्होंने उसको कहा कि ठीक है आप ले जाओ, आप इसे यज्ञ करो। लेकिन अब वह वाणी जो है, वह जो इच्छा शक्ति है, यहाँ वाणी जो है वो इच्छा शक्ति के रूप में है, काम की संतान के रूप में है। क्योंकि इच्छा ही जो है, कहा कि कामस्ततग्रे, सृष्टि के आदि में केवल काम ही वर्तमान था। उस काम की जो शक्ति है उसको कितने रूपों में, किस रूप में, उन जो कामायनी के जो खंड बनते हैं उसको देखने से लगता है कि एक व्यापक दृष्टि और पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक इतिहास है उस समय का, चाहे वो चिंता के रूप में हो, आशा के रूप में हो, श्रद्धा के रूप में हो, काम के रूप में हो, और एक तत्व को ले आकर के अपने दार्शनिक और सांस्कृतिक पराकाष्ठा पर पहुंचा देते हैं। जब कहते हैं कि वो समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतन एक विलसती, आनंद अखंड घन था। एक अब देखिए, एक तरफ इस तरह का कोई एक तरफ जो है बौद्धिक शक्ति को ले ले, दूसरी तरफ सांस्कृतिक विक्षोभ को ले ले, और परंपरा को ले ले। एक क्रम से चलते हैं, पूरे के पूरे अगर पूरी प्रसाद ग्रंथावली को पढ़ डालिए तो आपको भारत के बौद्धिक इतिहास के क्रम का पता चल जाएगा। इतिहास का तो पता चल ही जाएगा। अब उसके बाद सीधे आते हैं मौर्य वंश पूरा का पूरा लेते हैं, क्योंकि बहुत हमारे आचार्य मिश्र जी ने लंबी चर्चा की श्रमण परंपरा की, अहिंसा के सामान्य एक तरह से उसको क्या कहेंगे कि अहिंसा का जो सिद्धांत था, वो कोई नया सिद्धांत तो था नहीं, सारा का सारा सिद्धांत जो है वो उपनिषदिक सिद्धांत था, वहीं से तो कोई नई चीज नहीं आती, लेकिन नए रूप में कैसे प्रस्तुत करना है, यह बात जो है वो जितना आचार्य जयशंकर प्रसाद जी जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं, उस रूप में उसको देखना जो है वो
बहुत ही आवश्यक है आज के परिप्रेक्ष्य में कि किस किस रूप में कहां से चर्चा चल रही होगी। अच्छा, केवल इतना ही नहीं करते हैं, पूरी की पूरी वंशावली के अलग अलग क्रम को भी समझाते हैं। अपनी परंपरा को समझाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के डायलॉग में ये बात कहते हैं, स्कंदगुप्त कहते हैं वहां पर कि मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, तो ये किस लिए करूं, मेरा औचित्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो मगध का वो महानायक प्रणदत्त कहता है कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा के लिए, विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में लिखा जा रहा है तो ये नाटक के प्रस्तुतिकरण, लेकिन इसके भाव और आवश्यकताओं को देखिए। युवराज, इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं है। अब ये उदासीनता को यहां तो लिया, ऐसा नहीं है कि एक बात जो अपने एक नाटक में या उपन्यास में या काव्य में कह रहे हैं उसको भूल जाते हो, उसका बीज और कहीं पड़ा हुआ है। यह बीज वहां है जो निर्वेद के अंश के रूप में वहां प्रस्तुत कर देते। निर्वेद का अर्थ ही होता है उदासीनता या वैराग्य या संन्यास, जो भी रूप में कहें। आगे भी कहते हैं इसी में चतुर्थंग के प्रथम दृश्य उसमें कहते हैं, जाति भीत और त्रस्त है और उसका धर्म असहाय अवस्था में, पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा धर्म विलासी समुदाय की ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जन साधारण की संपत्ति नहीं हो सकती है। इसके आगे भी वो कहते हैं कि ब्राह्मण क्यों महान है, इसलिए अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अभिलाषा में भगवान से प्रार्थना करते थे। अब वो बात उस समय की कर रहे हैं कि अब ये जो आज का जो ब्राह्मण समाज है, और जब वह ब्राह्मण समाज है जिसके सामने केवल एक ही तत्व था, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं माप्नुयात्, ये उनके उसमें है। दुःख मा दुःख भाग भवे, इसका पाठ अलग मिलता है। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं। यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया। ये काशी ही है। काशी में कोई कुछ हजार साल पहले यहाँ पर जो है अश्वमेध यज्ञ जो है, दिवोदास के समय की बात है शायद, या अजातशत्रु की बात है कि यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ वो हर पूर्ण नहीं हो पाया। काशी के अग्निहोत्रियों ने अग्निहोत्र करना ही बंद कर दिया। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी तपस्या में यह बल नहीं है कि आपका अग्निहोत्र पूर्ण नहीं हुआ। उस बात को इशारे के साथ, एक संकेत के साथ आचार्य श्री कहते हैं कि अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि की जो वेदों के द्वारा हमें मिला है, ये कई जो सांस्कृतिक तत्व जो परंपरा से लेते हैं, ये खास वैशिष्ट्य है, खास वैशिष्ट्य है। और जिससे लगता है इसका निर्माण करना है तो प्रसाद जी के साहित्य को पंक्तिशः पढ़ना चाहिए, उस पर अवलोकन करना चाहिए। जहां वो कहते हैं कि जो वेदों के द्वारा हमें मिला है वह प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठ। मैंने ये देखा कि बीच कि कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं आता है जिस संप्रदाय के तत्वों को विशेष रूप से वो प्रस्तुत ना करती। चाहे वो इच्छा, ज्ञान या क्रिया की शक्ति का जो सम्मिलन है वह किस रूप में होता है उसको भी प्रस्तुत कर देते हैं। और कहीं भी जो है वो परंपरा का, इतिहास का, काल का उल्लंघन नहीं करते हैं। विशेष रूप से ध्रुव स्वामिनी के प्रसंग में जो उनकी भूमिका है वो उसमें जो पढ़ने से ये दिखाई देता है कि पूरी जहाँ कहीं भी उनको लगा कि नहीं
इसमें काल का प्रमाण चाहिए, साहित्य का प्रमाण चाहिए, तो उसका वह अनुसरण करते हैं। और ध्रुव स्वामिनी के नामकरण में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ वो खुद स्वयं उन्होंने लिखा हुआ है कि विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम लिखा है, लेकिन प्रसाद वो कहते हैं कि किंतु मुझे ध्रुव स्वामिनी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में आया है स्त्री जनोचित सुंदर आदर सूचक और सार्थक प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने उसी का व्यवहार किया। तो उनके एक ये ऐसा नहीं है कि कोई एक अक्षर, एक पद, एक वाक्य किसी प्रमाण या तपस्या और उनके स्वाध्याय का फल के रूप में ना हो, ऐसा असंभव है कि शायद आपको मिले, क्योंकि प्रायः जो है एक एक पंक्ति जो है कहीं कहीं तो ऐसा लगता है, विशेष रूप से कामायनी में के लगता है कि पूरा का पूरा सूक्त एक पंक्ति में वो उतार दे, अपनी परंपरा के प्रति इस तरह की भावना प्रतिष्ठित हो कि एक किस रूप में कहें, एक प्रकाशित दैदीप्यमान भारत का निर्माण हो। मेरे लिए यह अवसर था। कभी कभी रिप्लेसमेंट अवसर दे देते हैं, इसलिए रिप्लेसमेंट के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो अवसर ही प्रदान करते हैं। क्योंकि आने हो सकता है कि आता है या न, ये भी हो सकता है, लेकिन आचार्य मिश्र जी का इतना सुंदर भाषण और गुरुजनों का दर्शन, यह सब प्रसाद जी की भावपूर्ण बौद्धिक उपस्थिति के कारण संभव हो सकता है। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रसाद के जितने भी कालजयी नारी लाभान्वित हुए, मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन हेतु जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट से डॉक्टर कविता प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और सबको धन्यवाद ज्ञापन करें। तो जी को भी प्रणाम करती हूँ और मंच पे आसीन हमारे मुख्य व्यक्ति सच्चिदानंद मिश्र जी का उद्बोधन सुनने के बाद जब हम प्रसाद को पढ़ते थे, प्रसाद के नाटकों को पढ़ते थे, तो उसमें जो बौद्ध का वर्णन, बौद्ध दर्शन का जो वर्णन होता था, उसमें कुछ द्वंद्व होता था मुझे, वो आज जो है उसका जो है पूरा सर आपने उसको एकदम क्लियर कर दिया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। सर आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे सत्र में उपस्थित हुए, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी ने जो पूरी जो उपनिषद और ब्राह्मण परंपरा के बारे में और प्रसाद जी के साहित्य के बारे में जो हमें बताया, और मुझे लगता है कि जो भी प्रसाद को पढ़ते हैं तो उनको समझ पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, और इन आचार्यों के उद्बोधन से हमें कहीं ना कहीं उन प्रसाद साहित्य को समझने में एक कहेंगे कि समझने में एक मुझे सहयोग मिलता है। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी भी आने वाले थे, जो वाराणसी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, किन्हीं अस्वस्थता के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, तो मैं उनकी अनुपस्थिति में भी मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर जी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये जो आयोजन संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, भारत अध्ययन केंद्र और प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय कुमार पुरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी भी आए हुए हैं, सर आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे जी, सर आपका भी धन्यवाद देती हूँ। आपकी धर्मपत्नी जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर विंध्याचल यादव जी भी उपस्थित हैं, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर शरद वंदना मैम आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ के समन्वयक जो भारत अध्ययन केंद्र के हैं डॉक्टर सदाशिव जी,
और संचालक महोदय डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी का भी धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का, जो हमारे दर्शक यहाँ बच्चे छात्रा उपस्थित हैं, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। और काफ़ी विलम्ब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो ज़्यादा वक्त न देते हुए आगे के सत्र की भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग उपस्थित हैं, आगे के सत्र की शुरुआत करें। चाय का प्रबंध है जो यहीं पर आपको 5 मिनट में मिल जाएगी, और तब तक हमें 5 मिनट इस मंच के फिर से एक नया चिंतन बोध, एक नया भाव बोध लेकर के इन मनुष्यों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। तो इस क्रम में आज के जो प्रथम वक्ता है डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सहायक आचार्य हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। आपके पास आज के संदर्भ में एक नया चिंतन, एक नया मूल्यबोध आप प्रस्तुत करेंगे भारतीय संस्कृति नवोत्थान और छायावाद और जयशंकर प्रसाद को लेकर। तो मैं बड़े भाव के साथ, बड़े हृदय से, अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि सर आएं और हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर अभय ठाकुर जी, प्रोफेसर अमित कुमार पांडे जी, और इस सभागृह में उपस्थित प्रथम सत्र के जो हमारे विद्वानगण हैं, प्रोफेसर सदानंद मिश्र जी, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, शुक्ल जी, दिल्ली से आए हमारे भ्रातासम डॉक्टर सत्य पांडे जी, बीच में महाकवि जयशंकर फोकस में मिल रहा है क्या? साहित्य संस्कृत महोत्सव 2024। ठीक है, तो पाए तो अभी जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, भारत का सांस्कृतिक नवोत्थान करना चाहूँगा ऑडियो भी चाहिए ना कि आखिर 19वीं और 20वीं सदी के समय में भारत में सांस्कृतिक नवोत्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पहले ऐसा समय नहीं आया कि भारतीय संस्कृति के नवोत्थान को लेकर के कोई अनुकरण पर चलते हुए सारे काल गणना को 8000 सालों में गिनती करके अपना समय बिता रहा, जो सिमेटिक सोच ने हमें दे दी है। जबकि हमारी जो काल गणना है इतनी सूक्ष्म और इतनी बृहद है कि यहां बल से लेकर के कल तक की गणना है। श्वेत वाराह कल्पे, जब हम बातचीत करते हैं, जब अभी ब्राह्मण की बात कर रहे थे मिश्र जी पिछले सत्र में, आज जब भी कोई हिंदू संकल्प लेता है तो वो अपने हाथ में जो है दूध और द्रव्य और जो भी लेकर के संकल्प लेता, तो उसका पूरा संकल्प पाठ होता है। उसमें उन्होंने जम्बूद्वीप की बात कही, आर्यावर्ते सांतर्गते भारत खंडे, और पूरा तिथि मास और कुल गोत्र सारा संकल्पना उसमें समाया हुआ है। उसमें 1,96,53,08,000 कुछ 100 वर्षों तक हम आते हैं, सारे युगों गणना करते हैं, और ये निरंतर रूप से चलता आ रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं आई है। हिंदुओं ने अपने धार्मिक अनुष्ठान को किसी के पराधीन नहीं किया। राजनीतिक रूप से पराधीन हो गए अलग बात, धार्मिक रूप से पराधीनता हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं की है। और इसी का प्रमाण है कि आज 400-450 वर्षों के उपरांत जो अयोध्या में रामलला का पुनः प्रतिष्ठा हो सके, क्योंकि हिंदू समाज की जो जिजीविषा है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं। 2-3 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा, समय बहुत थोड़ा रहता है अकादमियों के संगोष्ठियों में, लंबा नहीं बोला जा सकता। और हमारे और विद्वान बोलने के लिए समीर जी हैं, काफी अच्छा अभी आपको सुनाएंगे। अगर हम ईसा के 13वीं 14वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी के समय को देखें तो 2 चीजें हमें दिखाई देती हैं। यूरोप ईसाइयत से आंतरिक रूप से लड़ रहा है छुटकारा पाने के लिए,
एक एक बिंदु पर वहां बहस हो रही है। अकादमिक जगत में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है ज्ञानोदय हो रहा वहां पर, लेकिन वो ज्ञानोदय क्यों हो रहा है ये नहीं बताया जाता है। पृथ्वी गोल है, इसको लेकर के ही इस चक्कर में कितने लोग वहां मार दिए गए, लाखों लोग, कोई गणना नहीं। यानी इस बात को भी यूरोप नहीं जानता था कि पृथ्वी गोल है। ईसाइयत, चर्च, पादरी, किंग घेरे हुए हैं उसको पूरी तरह से। और वहां मार्टिन लूथर ने जो प्रक्रिया शुरू की, उसके बाद वहां ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति, तमाम चीजें जो दिखाई देती थी। अपने ही टकराहटों से यूरोप मुक्त हो रहा है। तर्कवादी जो है नए नए तर्क ला करके बाइबिल को जो है झूठा सिद्ध कर रहे हैं और अपने आप में ही वो सशक्त हो रहे हैं, अपने को निर्माण कर रहे हैं। राजतंत्र को हटा दिया, डेमोक्रेसी ला दिया, महिलाओं की स्थिति को ठीक कर दिया, उत्पादन के साधन बदल गए धीरे धीरे, और सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के जो ईसाइयत की धारणा है उसको खंडित कर दिया। डार्विन आदि आकर के पूरी परंपरा बता रहे हैं कैसे सृष्टि हो रही। और उसके बाद वो जो समाज वहां आ रहा है, अपने को कहता मैं मॉडर्न हो गया हूँ, आधुनिक हो गया हूँ, एक तरफ वो अमेरिका तरफ जा रहा है, एक तरफ स्पेन और पुर्तगाल अमेरिका तरफ जा रहे हैं। पता है आपको 1498 में कोलंबस जो है अमेरिका गया, फिर वो अमेरिको गया वहां पर, और जनरल पिजारो की अगुवाई में लाखों लाख रेड इंडियन को मार के ये आधुनिक अमेरिका जो उनको दिखाई दे रहा है। कल से, छल से, युद्ध से, जैसे तैसे उन्होंने लंबे समय तक जो है मैं सभ्यता को नष्ट करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में माया बोल करके हम लोग कहते हैं, वो भी हिंदू सभ्यता का ही एक अंग था। सूर्य आदि की उपासना करते थे, वो चिन्ह सारे मिल रहे हैं, नष्ट कर दिया उन लोगों ने। मिश्र जी कह रहे थे कि जो पैगान सभ्यता है उसको जो है ईसाइयत ने नष्ट कर दिया, क्योंकि वो उसके अनुसार नहीं थी, पूजा आदि करते थे। और दूसरी ओर फ्रेंच, डच और अंग्रेज भारत कर पा रहे हैं। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही व्यापार करने के नाम। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी पुर्तगालियों ने गोवा में जो हिंदुओं को नष्ट करने का अभियान चलाया, जला देना जो है और मार देना, मंदिरों को तोड़ देना, और उसके बाद अंग्रेजों का भी वही कार्य। लेकिन चूंकि भारत का जो हिंदू समाज है और अमेरिका का जो समाज था वो रेड इंडियन का, उसमें बहुत भारी अंतर था। और कालांतर में अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि हिंदू समाज को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्होंने इसका सहयोग लिया और अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर चालू किया। और एक बहुत भारी समुदाय देखते देखते खड़ा हो गया जो अंग्रेजी राज का प्रशंसक हो गया, उसके न्याय और उसके झूठे जो है सभ्यता के दावे की पुष्टि करने लगा। राजनीतिक रूप से हम देखते हैं वो गोखले और नेता और तमाम जिसको नरम दल कहा करके जो है किताब में लिख दिया जाता है, ये सब लोग अंग्रेजों के राज के प्रशंसक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी के अधीन रह करके कुछ उन्नति करना चाहते। और दूसरी तरफ भारत की पूरी सांस्कृतिक संपदा को, उसके पूरे गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जो अभियान चल रहे थे तिलक आदि के, उसको साहित्यिक क्षेत्र में भी उसका स्वर बुलंद कर रहे थे भारतेंदु और प्रसाद जैसे। प्रसाद अथवा उनके युग के लेखकों को भारतीय जो सांस्कृतिक चेतना है, हिंदू जो चेतना है, उसकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जो बौद्धिक वर्ग तैयार किया अंग्रेजों ने, उसके अंदर बहुत गहरी हीनता थी। द्विवेदी युग के साहित्य को इसीलिए अतीत का गौरवगान करना पड़ा, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। और बाद में छायावाद जब आया तो उसने भी अपने कलात्मक अंदाज में उसी सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करने का प्रयास किया। कारण यह था कि पढ़ा लिखा वर्ग जो था, नव शिक्षित जो वर्ग था, वो अपने को कमतर मान करके
अंग्रेजों के सामने छुपता रहा और इसलिए जरूरत थी कि हिंदू समाज के उस पुरातन गौरव को बारंबार प्रकट किया। अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो जो है हम पर दया कर रहे थे या हमको उन्नत करने का प्रयास कर रहे थे। और उनके पहले भी जो लोग थे वे हर प्रकार से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का उपक्रम नहीं कर रहे। अंग्रेजों ने यहाँ के धन को ही नहीं लूटा, धन तो लूटा। $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट के ले गए वो, जिस पर शोध होकर के चीजें आ चुकी है। उन्होंने हमारी संस्कृति का अवमूल्यन भी किया। मैकाले तो कहते थे कि एक अलमारी में अगर सारा रख दिया जाए साहित्य जो है तो सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। जो दयानंद सरस्वती ने जो इनकी अभी 200वीं जन्म शताब्दी चल रही है, उन्होंने इसका प्रतिकार किया और उसका प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य पर पड़ा। उन्होंने हमारे ऊपर अपनी भाषा लादी, जो अभी भी लदी हुई है, वो भी कहीं गई नहीं। तो हिंदी का कार्यक्रम है तो आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है सारा लिखा हुआ, नहीं तो अगर विश्वविद्यालय में आप जाइए तो आपको अंग्रेजी में ही दिखाई दे। तो इस तरह से जो हीनता बोध भारत के विशेष करके पढ़े लिखे वर्गों में आ गया था, जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्यकारों ने उस हीनता बोध को दूर कर दिया। उन्होंने जो अपने नाटक लिखे, उस नाटक में कहीं पर जो है भारतीय संस्कृति के उनको उन्होंने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से आज समीक्षा करने के नाम पर जो है निंदा होती है। समीक्षा करना अलग बात है, लेकिन अपने ही पूरी परंपरा को निंदा करना और एक कहीं की गाली देना जो है ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। विक्रमादित्य एक बहुत महान सम्राट है, कहते हैं रोम तक जो है उनकी सत्ता थी और उन्होंने पूरा परास्त किया था, अरब तक धावा मारा था, न्याय के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कोने कोने में उनकी कथाएं कही और सुनाई जाती है। लेकिन भारत का जो अकादमिक जगत है, आप उसमें जाके देखिए तो विक्रमादित्य जो है कहीं आपको किसी पाठ में दिखाई देगी। कहां उत्तर देगा भारत का अकादमिक जगत, किसको मुंह दिखाएगा? अरे वो तो चले गए जो मुकदमे में जाकर कहते थे कि राम मंदिर तो है ही नहीं और हम बता रहे हैं कि नहीं, वो तो इस दुनिया से गए। अगर आज वो होते, रामचंद्र शर्मा आदि जो मुकदमे में जो जाकर के साक्षी देते थे, तो उनको प्रायश्चित करना पड़ता कि हमने कौन से पाप कर्म किया। अरे भाई आप प्रोफेसर हो, आपका काम मुकदमा करना नहीं है, जो लड़ रहा। लेकिन भारतीय अकादमी जगत के कुछ लोगों ने ऐसे पाप किए हैं, इसका सुधार आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। तभी जयशंकर प्रसाद ने भारत के सांस्कृतिक नवोत्थान की जो परिकल्पना की वह पूर्ण हो सके। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा, 305 ईस्वी पूर्व की घटना दिखाया। सेल्यूकस आता है और उसको चंद्रगुप्त सेना परास्त कर दी। उसके पहले सिकंदर को भी भागना पड़ा यहाँ से। फिर उन्होंने स्कंदगुप्त नाटक लिखा। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को परास्त किया, उन हुड़ों को जिन हुड़ों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, उनको ध्वस्त किया। कहते हैं कि वो समर भूमि में सोया जो है, भूमि पर जो है, और अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाया। क्या बताना चाहते जयशंकर प्रसाद? क्या लोगों को पता नहीं है? पता है। पढ़े लिखे लोगों को बताना चाहते हैं जो अंग्रेजों का कीर्तिगान कर रहे थे कि अंग्रेजी राज में तो सूर्य डूबता ही नहीं है,
अंग्रेज बड़े सभ्य हैं, बड़े संपन्न हैं, और उनसे उपाधियां लेने के लिए लालायित रहते थे। राय बहादुर और महामहोपाध्याय उपाधि मुझे बाद में पता चला अंग्रेज ही देते थे संस्कृत के विद्वान को, और लेने के लोग खुशी बनाते थे। बाकी नाइट हुड और बाकी चीजें तो है। शंकर प्रसाद बताना चाहते थे अंग्रेजों को भी और भारतीयों को कि अंग्रेजी श्रेष्ठता का जो दंभ है वो झूठा। भारत के वीर नरेश सम्रांगण में कई बार आताताइयों का लाखों में वध किए हैं। इसलिए हिंदुओं को भयभीत नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजों की सत्ता इतनी बड़ी है और उसके सामने जो है दुम हिलाया जाता है। ईसाइयत में क्या है कि आदम सोया हुआ था और वहां से खटी निकाली और उसने ईव को बना दी। एडम सोया था, ईव को बना दी। वही इस्लाम में भी आदम और हव्वा की कहानी। स्त्री आज वहां भी संघर्ष कर रही है। देख लीजिए भारत के समाज में दो समाज है, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, और सारे समाज कितने अंतर है उसमें। लेकिन अकादमी जगत क्या करता है कि वह घूम फिर करके ऐसे ऐसे प्रथाओं की रचना करता है जिससे हिंदू समाज को लांछित किया जा सके। सती प्रथा की रचना करता है। अभी डाटा पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय से लेकर अब तक कितनी स्त्रियां सती हो गई तो बंगले झाकेंगे सब, बता नहीं पाएंगे कि 100, 200, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 करोड़ कितने लोग इस प्रांत में सती। लेकिन हिंदू संस्कृति को गाली देने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसमें बुराइयों की खोज की जाती है। प्रसाद ने इसको नकारा। उन्होंने द्रोसामनी की रचना की। अभी द्रौपदी द्रोसामनी की बात कर रहे थे, जो भी नाम हो, जो शक राजा को परास्त करने के लिए चंद्रगुप्त के साथ जाती है। हिंदू स्त्री का जो गौरव दीप्त हुआ है द्रोसामनी में, आप उसको देखिए, वो कैसी ललना है, इसकी परिकल्पना किया उन्होंने साहब। इससे बताना चाहते हैं कि भारतीय समाज में, उसके सोच में कोई कमी नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक दिन स्नान न करो तो आपका शरीर मैला होगा। स्नान करके उसको शुद्ध करते। भारतीय हिंदू जो धर्मशास्त्र है वो हमारे चित्त को शुद्ध करता है, और जब उसका अध्ययन अध्यापन कम होता जाएगा उसका परिणाम तो होगा कि हमारे अंदर जो है विवेक पूर्वक विचार करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। और आज मैं इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रसाद ने एक और बहुत बड़ी बात उठाई अपने साहित्य में, और वो क्या है? राजधर्म के प्रतिष्ठा की। नंद राजधर्म को प्रतिष्ठित नहीं कर रहा है, अपने लिए सारे संसाधन इकट्ठा कर रहा है। इस कारण से चाणक्य को नंद को हटाना पड़ा। राजनीति इस तरह की नहीं है जो आज चल रही है, तो पॉलिटिक्स है। राजनीति कहां है? केवल अनुवाद कर करके लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। पॉलिटिक्स है जो झूठ पर निर्भर है, कोई कुछ भी बोलता जाए। राजनीति सत्य पर निर्भर है, धर्म पर निर्भर है। इसलिए राजा को क्या कहा गया? न्यायमूर्ति कहा गया, धर्म ध्वज रक्षक कहा गया। सारा जो एकेडमिया है वो ब्राह्मणों को गाली देती है सुबह शाम। अरे भाई क्या करते हो? सारा न्याय तो राजा करता था, राजदंड तो उसके अधिकार में था, और गाली दे रहे दूसरे को, क्या मिलेगा? लेकिन अंधेरे में जो है अपना ईंट फेंकते जा रहे, चलो कहीं तो लग जाएगा। इस चीज से निकलना पड़ेगा। और जो अभी मिश्र जी कह रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मण का जो गौरव स्थापित किया, उसका मतलब किसी व्यक्ति का गौरव नहीं था कि मतलब 2, 4, 10 लोगों को जो है
कुछ दे दिया जाए विशेष रूप से विशेष अधिकार, जैसे पादरियों को मिला हुआ था। पादरियों के हिसाब से भारत को नहीं समझा जा सकता। यहाँ ब्राह्मण ज्ञान का उपासक है, क्षत्रिय जो है न्याय करने के लिए और राज्य करने के लिए उसको सारा काम दे दिया, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। वरासत धर्म की यही श्रेष्ठता रही। कहते हैं कि प्रसाद ने गढ़ी मुर्दे फाड़े इतिहास, प्रेमचंद कहा करते थे, अरे भाई भविष्य का पता नहीं है क्या होगा, वर्तमान चल रहा है, तो हमारा मानस किस पर बनेगा? हमारा मानस बनेगा अतीत पर, जो कि हो चुका है। स्मृति, मति, प्रज्ञा, यही बुद्धि की तीन स्थितियां है ना। तो क्या स्मृति ध्वंस हो चुकी हो जिसकी, जिस समाज की, वह अपने भविष्य का सपना देख सकता है क्या? स्मृति को जागृत तो करना पड़ेगा। और अगर हम बहुत प्राचीन समाज है, हमारा बहुत लंबा इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे भाई यूरोप अपने पर शर्मसार हो कि वो अपने पीछे के इतिहास को कहता अंधकार है, डार्क एज है, फ्यूडल है और किंग है और सर्प है, जिसको अगर हिंदी में कहो तो किसान है, राजा सामंत है, तो अनुवाद करके हम लोग कहते हैं। लूटपाट है, अंधकार है, राजा का दैविक गुण है। अभी तो मिश्र जी कह रहे थे हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को डाला बेन को, और वहां से पृथ्वी को निकाला। और जो पीछे हिंदू समाज की जिजीविका को नष्ट कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद गढ़ रहे थे, उनको भी खत्म कर दिया मौका देखकर। जाओ आराम करो। क्यों? क्योंकि हम अनाचार को सहन नहीं कर सकते, हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं। प्रसाद जी अपने साहित्य में उसी का स्थापना कर रहे हैं, चाहे उनके वो नाटक हो, चाहे उनके कहानियां हो, कथा साहित्य हो, कविता हो। अनाचार किसी रूप में संरक्षण देने योग्य नहीं है, इसलिए वो रामगुप्त की भी कठोर निंदा करता है। और दुरुसामनी कहती है तुम क्लेब पुरुष। इसलिए मैंने मान लिया हमारा तुम्हारा विवाह समाप्त हो गया। जब तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर सकते तो काहे का तुम्हारे पति हो? केवल कहने के लिए क्या? और ये कह रहे हो कि हम चले जाएं सकराजा के यहाँ। संकेत कर रहे हैं कि जो बौद्धिक हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्लीब हो, नकारा है, उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कहना कि वो इतिहास के गड़े मुर्दे फाड़ रहे थे, तो कुछ बहुत जल्दबाजी थी, लोगों ने कह दिया। इतिहास का पुनः पुनः अध्ययन करना, उसमें से बहुत सी चीजों को निकाल के ले आना, अपने समाज में रखना, कोई बुराई नहीं है। हिंसा हिंसा के द्वंद्व पर बात हो रही। अरे भाई यहाँ कोई द्वंद्व है ही नहीं। जो सन्यासियों का धर्म है वो गृहस्थ का धर्म तो हो ही नहीं सकता है। सन्यासी उपासना कर रहा है भगवान की, उसे तो मन वचन कर्म से जो है राग द्वेष इत्यादि से जो मुक्त होना चाहिए। तो क्या गृहस्थ भी राग द्वेष से उत्पन्न हो निष्पक्ष हो जाएगा, अलग हो जाएगा? उत्पादन कैसे करेगा? प्रजा की उत्पत्ति कैसे करेगा? अन्न कैसे उपजाएगा? और गांधी ने जो हिंसा और हिंसा का यहाँ पर चक्र रचा जो है आकर के, उसमें बहुत झोल है, उसको बहुत गहरी तरीके से समझने की जरूरत है। किसी को अकारण कष्ट देना हिंसा है, अकारण। लेकिन जो युद्ध करने के लिए सम्मुख आ रहा है, उसका वध करना हिंसा नहीं, उसका वध करना विरोचित कर्म है, हर व्यक्ति का धर्म है। और इसीलिए तो परशुराम जी भी जो है ब्राह्मण होकर के भी जो है फरसा तलवार लेके चलते थे कि कोई अनाचार करेगा तो उसका वध करेंगे। उन्होंने आश्रम व्यवस्था का भी आक्रमण कर दिया। और इसीलिए जयशंकर प्रसाद भी अपने साहित्य में, नाट्य आदि में दिखा रहे हैं कि अगर गुण आक्रमण कर रहे हैं, शक जो है अगर अपमान कर रहा है तो सामने का और कह रहा है उसको लौटा दे दो और फिर जो है समझी करेंगे, तो ये सब जो है हमारे ऊपर अतिक्रमण है। और अतिक्रमण को हटाना जो है
राजपुरुष का धर्म है। भारत का एक परम सौभाग्य है कि आज के दिन ऐसे कुछ शासक हो रहे हैं जो अतिक्रमण को हटा रहे हैं और उसको समर्थन मिलना चाहिए। भारत भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो हटे और सब लोग न्यायपूर्वक यहाँ पर रहे। एक तो बात मैं और कहूँगा, प्रसाद साहित्य को लेकर के बहुत सी समीक्षाएं की गई, जो है नाम और सामान्य व्यक्ति हूं मैं, इस पर क्या कहूँगा, पढ़ लिख के थोड़ा विचार करूंगा तो और कहूँगा, लेकिन इतनी बात तो जरूर कहूँगा, भारत को समझना है तो भारत की पदावली में बात करो। भूमि की बात हो रही है, प्रसाद ने भूमा की भी बात कही है। कई विद्यार्थी उसको करेक्शन करके भूमा को भूमि लिख देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते भूमा क्या है। बताना पड़ेगा कि भूमा की स्थिति क्या है। उसको ऐसा ना हो कि उसको काट के जो है भूमि कर दे उसको। विद्यार्थी सोचा हाँ हम तो ठीक कर दिए, ये गलत था, ये ठीक। भारत की जो पदावली है, भारत की जो भाषा है, उसके अपने गहरे निहितार्थ हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के साहित्य को उस भाषा बोध में, उस पदावली में समझना होगा। अकादमिक जगत में बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस पाप को मैं इंगित करना चाहूंगा, वो ये हुआ है कि बड़े आसानी से वहां से फ्यूडल को लेकर के, वहां से किंग को लेकर के, वहां से पादरी को लेकर के और एक सिरा जोड़ दिया गया है। अर्थात जो पादरी है वैसा ही सन्यासी, जो किंग है वैसा ही राजा, जो फ्यूडल है वैसा ही सामंत। अरे नहीं भाई नहीं, ये दुराचार मत करो, रोको इससे अपने को। सामंत की स्थिति वह है जो बहुतों का पालन करता है। सामंत होना छोटी चीज नहीं है। और राजा क्या होता है तो पता ही है। राजा रामचंद्र की जय लाखों वर्षों से हम कहते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा प्रजा का संरक्षक है। ठीक है, उसका स्वभाव जो है रंजन करने का है। आप ठीक कर रहे हैं। मैं बहुत दर्शन की बात नहीं करूंगा, दर्शन का व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, आप संस्कृत के विद्वान हैं और संस्कृत आप लोगों की जीवा पर है। थोड़ी बहुत हमारी तो होगी, लेकिन मैं उसको कहूंगा नहीं क्योंकि सुनने वाले हिंदी के हैं। खोलना शुरू करने के जाके इसलिए हमको अभी इनको हिंदी में ही समझाना। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आचार्य शुक्ल ने अपने समय में कही, 1939 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का जो स्वागत भाषण दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी अपने समय के लोगों से। उन्होंने कहा कि हमारी आप महान भावों से यही प्रार्थना है कि आप हमें साहित्य संबंधी स्वतंत्रता का ऐसा भाव जगा दें कि हम यूरोप में हर एक उठी हुई बात की ओर लपकना छोड़ दें, समझ बूझकर उन्हीं बातों को ग्रहण करें जिनका कुछ अस्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो। आगे कहते हैं कि यूरोप की दशा तो आजकल यह हो रही है, बड़ी बात उठाई अपने साहित्य में, और वो क्या है? राजधर्म के प्रतिष्ठा की। नंद राजधर्म को प्रतिष्ठित नहीं कर रहा है, अपने लिए सारे संसाधन इकट्ठा कर रहा है। इस कारण से चाणक्य को नंद को हटाना पड़ा। राजनीति इस तरह की नहीं है जो आज चल रही है, तो पॉलिटिक्स है। राजनीति कहां है? केवल अनुवाद कर करके लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है।
पॉलिटिक्स है जो झूठ पर निर्भर है, कोई कुछ भी बोलता जाए। राजनीति सत्य पर निर्भर है, धर्म पर निर्भर है। इसलिए राजा को क्या कहा गया? न्यायमूर्ति कहा गया, धर्म ध्वज रक्षक कहा गया। सारा जो एकेडमिया है वो ब्राह्मणों को गाली देती है सुबह शाम। अरे भाई क्या करते हो? सारा न्याय तो राजा करता था, राजदंड तो उसके अधिकार में था, और गाली दे रहे दूसरे को, क्या मिलेगा? लेकिन अंधेरे में जो है अपना ईंट फेंकते जा रहे, चलो कहीं तो लग जाएगा। इस चीज से निकलना पड़ेगा। और जो अभी मिश्र जी कह रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मण का जो गौरव स्थापित किया, तो उसका मतलब किसी व्यक्ति का गौरव नहीं था कि मतलब 2 4 10 लोगों को जो है कुछ दे दिया जाए विशेष रूप से विशेष अधिकार, जैसे पादरियों को मिला हुआ था। पादरियों के हिसाब से भारत को नहीं समझा जा सकता। यहाँ ब्राह्मण ज्ञान का उपासक है, क्षत्रिय जो है न्याय करने के लिए और राज्य करने के लिए उसको सारा काम दे दिया, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। वरासत धर्म की यही श्रेष्ठता रही। कहते हैं कि प्रसाद ने गढ़ी मुर्दे फाड़े इतिहास, प्रेमचंद कहा करते थे, अरे भाई भविष्य का पता नहीं है क्या होगा, वर्तमान चल रहा है, तो हमारा मानस किस पर बनेगा? हमारा मानस बनेगा अतीत पर, जो कि हो चुका है। स्मृति, मति, प्रज्ञा, यही बुद्धि की 3 स्थितियां है ना। तो क्या स्मृति ध्वंस हो चुकी हो जिसकी, जिस समाज की, वह अपने भविष्य का सपना देख सकता है क्या? स्मृति को जागृत तो करना पड़ेगा। और अगर हम बहुत प्राचीन समाज है, हमारा बहुत लंबा इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे भाई यूरोप अपने पर शर्मसार हो कि वो अपने पीछे के इतिहास को कहता अंधकार है, डार्क एज है, फ्यूडल है और किंग है और सर्प है, जिसको अगर हिंदी में कहो तो किसान है, राजा सामंत है, ये तो अनुवाद करके हम लोग कहते हैं। लूटपाट है, अंधकार है, राजा का दैविक गुण है। अभी तो मिश्र जी कह रहे थे हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को डाला बेन को, जो और वहां से पृथ्वी को निकाला। और जो पीछे हिंदू समाज की जिजीविका को नष्ट कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद गढ़ रहे थे, उनको भी खत्म कर दिया मौका देखकर। जाओ आराम करो। क्यों? क्योंकि हम अनाचार को सहन नहीं कर सकते, हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं। प्रसाद जी अपने साहित्य में उसी का स्थापना कर रहे हैं, चाहे उनके वो नाटक हो, चाहे उनके कहानियां हो, कथा साहित्य हो, कविता हो। अनाचार किसी रूप में संरक्षण देने योग्य नहीं है। इसलिए वो रामगुप्त की भी कठोर निंदा करता है और दुरुसामनी कहती है तुम क्लेब पुरुष। इसलिए मैंने मान लिया हमारा तुम्हारा विवाह समाप्त हो गया। जब तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर सकते तो काहे का तुम्हारे पति हो? केवल कहने के लिए क्या? और ये कह रहे हो कि हम चले जाएं सकराजा के यहाँ। संकेत कर रहे हैं कि जो बौद्धिक हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्लीब हो, नकारा है, उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये कहना कि वो इतिहास के गड़े मुर्दे फाड़ रहे थे, तो कुछ बहुत जल्दबाजी थी, लोगों ने कह दिया। इतिहास का पुनः पुनः अध्ययन करना, उसमें से बहुत सी चीजों को निकाल के ले आना, अपने समाज में रखना, कोई बुराई नहीं है। हिंसा हिंसा के द्वंद्व पर बात हो रही। अरे भाई यहाँ कोई द्वंद्व है ही नहीं। जो सन्यासियों का धर्म है वो गृहस्थ का धर्म तो हो ही नहीं सकता है। सन्यासी उपासना कर रहा है भगवान की, उसे तो मन वचन कर्म से जो है राग द्वेष इत्यादि से जो मुक्त होना चाहिए। तो क्या गृहस्थ भी राग द्वेष से उत्पन्न हो निष्पक्ष हो जाएगा, अलग हो जाएगा? तो उत्पादन कैसे करेगा? प्रजा की उत्पत्ति कैसे करेगा? अन्न कैसे उपजाएगा? और गांधी ने जो हिंसा और हिंसा का यहाँ पर चक्र रचा जो है आकर के, उसमें बहुत झोल है, उसको बहुत गहरी तरीके से समझने की जरूरत है। किसी को अकारण कष्ट देना हिंसा है, अकारण।
लेकिन जो युद्ध करने के लिए सम्मुख आ रहा है उसका वध करना हिंसा नहीं, उसका वध करना विरोचित कर्म है, हर व्यक्ति का धर्म है। और इसीलिए तो परशुराम जी भी जो है ब्राह्मण होकर के भी जो है फरसा तलवार लेके चलते थे कि कोई अनाचार करेगा तो उसका वध करेंगे। उन्होंने आश्रम व्यवस्था का भी आक्रमण कर दिया। और इसीलिए जयशंकर प्रसाद भी अपने साहित्य में, नाट्य आदि में दिखा रहे हैं कि अगर गुण आक्रमण कर रहे हैं, शक जो है अगर अपमान कर रहा है तो सामने का और कह रहा है उसको लौटा दे दो और फिर जो है सब नहीं करेंगे, तो ये सब जो है हमारे ऊपर अतिक्रमण है। और अतिक्रमण को हटाना जो है राजपुरुष का धर्म है। भारत का एक परम सौभाग्य है कि आज के दिन ऐसे कुछ शासक हो रहे हैं जो अतिक्रमण को हटा रहे हैं और उसको समर्थन मिलना चाहिए। भारत भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो हटे और सब न्यायपूर्वक यहाँ पर रहे। एक तो बात में और कहूँगा, प्रसाद साहित्य को लेकर के बहुत सी समीक्षाएं की गई, जो है सामान्य व्यक्ति हूं मैं, इस पर क्या कहूँगा, पढ़ लिख के थोड़ा विचार करूंगा तो और कहूँगा, लेकिन इतनी बात तो जरूर कहूँगा, भारत को समझना है तो भारत की पदावली में बात करो। भूमि की बात हो रही है, प्रसाद ने भूमा की भी बात कही है। कई विद्यार्थी उसको करेक्शन करके भूमा को भूमि लिख देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते भूमा क्या है। बताना पड़ेगा कि भूमा की स्थिति क्या है। उसको ऐसा ना हो कि उसको काट के जो है भूमि कर दे उसको। विद्यार्थी सोचा हाँ हम तो ठीक कर दिए, ये गलत था, ये ठीक। भारत की जो पदावली है, भारत की जो भाषा है, उसके अपने गहरे निहितार्थ हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के साहित्य को उस भाषा बोध में, उस पदावली में समझना होगा। अकादमिक जगत में बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस पाप को मैं इंगित करना चाहूंगा, वो ये हुआ है कि बड़े आसानी से वहां से फ्यूडल को लेकर के, वहां से किंग को लेकर के, वहां से पादरी को लेकर के और एक सिरा जोड़ दिया गया है। अर्थात जो पादरी है वैसा ही सन्यासी, जो किंग है वैसा ही राजा, जो फ्यूडल है वैसा ही सामंत। अरे नहीं भाई नहीं, ये दुराचार मत करो, रोको इससे अपने को। सामंत की स्थिति वह है जो बहुतों का पालन करता है। सामंत होना छोटी चीज नहीं है। और राजा क्या होता है तो पता ही है। राजा रामचंद्र की जय लाखों वर्षों से हम कहते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा प्रजा का संरक्षक है। ठीक है, उसका स्वभाव जो है रंजन करने का है। आप ठीक कर रहे हैं। मैं बहुत दर्शन की बात नहीं करूंगा, दर्शन का व्यक्ति नहीं। ठीक है, आप संस्कृत के विद्वान हैं और संस्कृत आप लोगों की जीवा पर है। थोड़ी बहुत हमारी तो होगी, लेकिन मैं उसको कहूंगा नहीं क्योंकि सुनने वाले हिंदी के हैं। बेचारे सब तो खोलना शुरू करने के जाके इसलिए हमको अभी इनको हिंदी में ही समझाना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आचार्य शुक्ल ने अपने समय में कही, 1939 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का जो स्वागत भाषण दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी अपने समय के लोगों से। उन्होंने कहा कि हमारी आप महान भावों से यही प्रार्थना है कि आप हमें साहित्य संबंधी स्वतंत्रता का ऐसा भाव जगा दें कि हम यूरोप में हर एक उठी हुई बात की ओर लपकना छोड़ दें।
समझ बूझकर उन्हीं बातों को ग्रहण करें जिनका कुछ अस्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो। आगे कहते हैं कि यूरोप की दशा तो आजकल यह हो रही है, अब तक के सारे साहित्य को ऊंचे वर्ग के लोगों का साहित्य बताकर बढ़इयों, लोहारों और मजदूरों के साहित्य का आसरा देखने को कहेंगे। जर्मनी की ओर दृष्टि दौड़ाइए तो वहां केवल नात्सी सिद्धांतों का समर्थक साहित्य ही सिर उठा सकता है। आगे कहते हैं कि फ्रायड साहब अभी मरे नहीं, फ्रायड साहब अभी मरे हैं, मतलब उनके समय डेथ हो गए होंगे, जिनकी समझ में स्वप्न भी हमारी अतृप्त वासनाओं के तृप्ति विधान के छायामय रूप है, और काव्यादि कलाएं भी हमारी अतृप्त काम वासनाओं के तृप्ति के विधान। कहते हैं कि अब हमारे लिए समझने की बात यह है कि क्या हमें इन सब बातों का ज्यों का त्यों लेते हुए अपने साहित्य का निर्माण करते चलना चाहिए, अथवा संसार के भिन्न भिन्न देशों को भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए अपनी बाह्य और आभ्यंतर प्रकृति के अनुसार उसके लिए स्वतंत्र मार्ग निकालते रहना चाहिए। और हिंदी साहित्य का यह सौभाग्य है कि शुक्ल जी ने तो कार्य स्वयं ही किया, मार्ग निकाला। जयशंकर प्रसाद ने भी उन्होंने अनुकरण नहीं किया कि जो कोई वाद वहां निकल जाए तो उसी पर अपना साहित्य हम खड़ा कर दें। उन्होंने अपनी संस्कृति के आलोक में, हिंदू संस्कृति के आलोक में, कविता जी हैं, उनकी वंशज हैं, बहुत ज्यादा वो विश्वविद्यालय और स्कूल नहीं गए थे, वो पढ़ने को मिलता है कि घर पर ही सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हुई है, तब किया, स्वाध्याय किया और इस स्थिति में पहुंचे। उन्होंने कामायनी जैसा ग्रंथ लिखा, उन्होंने पेशोला की प्रतिध्वनि लिखी, जो कविता जो है, जो हमें हमारे अंदर विरक्त भाव को जगाती है। इस दृष्टि से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के दिन जो लोग हिंदू और हिंदुत्व शब्दों के उच्चारण भर से ही मुंह बिचकाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और साहित्य में जयशंकर प्रसाद जैसे लोग इसकी सांस्कृतिक गरिमा को हमारे सामने ला रहे हैं। और अगर वो सारा प्रयास नहीं करते और वो सारी जो सांस्कृतिक गरिमा का जो उन्होंने उद्घाटन किया, अगर वो नहीं कर सके होते तो निश्चय ही जो आज का हमारा समाज है वो इस तरह से समृद्ध नहीं होता। इस दृष्टि से प्रसाद साहित्य का पुनः पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और अपने संस्कृति को, उसके गौरव को जान करके अपने अंदर से हीनता बोध को निकालने का प्रयास करना चाहिए। आपने हमें सुना बड़ी शांति से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।